ये देखो, प्रसन्नतायानुगता विषेकता तथा न ममले वनवास दुखता। ये है भगवान की। तो ये मुखश्री देखिए कि मन मुस्काई भानुकुल भानु। उन्हें तो मुस्कान आ रही थी, बोले तो बहुत बढ़िया काम बन गया, हमारे लिए तो बहुत सुखकारी हो गया। क्यों? एक तो भाई घर नहीं, भरत जी उनको राज्य मिले, वाह वाह बहुत अच्छी बात, और स्वतंत्रता मिलेगी, वहां घूमेंगे। देखिए प्रसन्नता आ गई। कभी भी आप दुख को सुख के रूप में बदल सकते हैं। जैसे केमिकल डोज बदल जाता है ना, ऐसे आप अपने आए हुई परिस्थिति को, दुख को सुख के रूप में बदल सकते हो। भगवान ने बदल। तो नोदेति नास्तम आयाति सुखे दुखे मुख प्रभा। ये विशेषता होनी चाहिए। व्यवहार प्राप्ति स्थितिर्यस्य जीवन मुक्त सौच्यते। मुख प्रभा सुखे दुखे न उदेति नास्तम आयाति। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, न तो मुख में मलिनता आवे, मुस्कान में थकान आवे, और न बहुत हर्ष हो जाए। श्री कृष्ण के जीवन में देखो, आदि से लेकर अंत तक पूरे इतिहास में श्री कृष्ण जैसा जीवन आपको मिलेगा ही नहीं। ऐसा कोई दिन ही नहीं बीता जिसमें जानलेवा हमला न हुआ हो। रोज कोई न कोई छठवें दिन पूतना आ गई, तो कोई सक्तासुर बकासुर अगासुर, लेकिन सदा चैन की बंशी बजती रही। तो जिसके जीवन में यह दिव्य ज्ञान उतर आता है, इतना फायदा कम है तो बहुत बड़ा लाभ। आप खरीदने जाओगे तो ये नहीं मिलेगा बाजार में। आप पैसे से बहुत बढ़िया चारपाई, बहुत बढ़िया डनलप का गद्दा, एसी, ये सब लगवा सकते हो। नींद की गोली भी पैसे से ले सकते हो, लेकिन नींद नहीं ले सकते। देखो, बंदूक आप खरीद सकते हैं, लेकिन उत्साह नहीं पैसे से खरीद सकते। बहुत से आप टीचर ट्यूशन के लिए बुला सकते हो, लेकिन गुरु ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ये दिव्य विज्ञान जिससे तुम्हारे जीवन में स्थिरता आवे, जीवन मुक्ति का मजा, ये सुखे दुखे मुख प्रभा यस न मलानम ये थी। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, संयोग हो, वियोग हो, लाभ हो, हानि हो, संयोग हो, जो हो रहा है। क्योंकि जो हो रहा है ये बात निश्चय हो जाए। अभी क्या है कि मैं कर रहा हूं, करना यदि होने में बदल जाए, मैं कर रहा हूं नहीं, हो रहा है, इसमें बहुत फर्क है। तो हो रहा है तो किसी के विधान में हो रहा है, और उसका विधान सबके लिए भाई, उसको हम तो टाल सकते नहीं। तो जब हम टाल नहीं सकते उस विधान को, तो हम उसमें दुखी दुखी होकर के भी क्या करेंगे। कहते दृष्टवा श्रुत्वा ज्ञात्वा, सुन के और कहा के जो मिले बहुत अच्छा, शुभा शुभम बहुत अच्छा, ईश्वर की इच्छा से सब बढ़िया, ईश्वर की इच्छा से ही सब होता है। ये बात तो हमने याद कर ली है, लेकिन जब हमारे ऊपर परिस्थिति आती तो ये व्यक्ति भूल जाता है कि तो हो रहा है, घटना क्रम से, घटना चक्र क्रम से हो रहा है। इस हो रहे को हम देखते रहें। हम तो देखना काम है हमारा, हो रहे को देख लें। जब हम उसमें से कुछ परिवर्तित नहीं कर सकते, हमारी ये तो सामर्थ्य है नहीं कि कुछ परिवर्तन कर दें,
तो जब हम परिवर्तन नहीं कर सकते तो देखें तो देखते रहने में तो हमें लाभ ही। ये बात आपके ध्यान में अगर रहेगी तो वो जो मैं कहता हूं कि इतनी देर क्या समय का सदुपयोग हुआ, एक रत्नों का ढेर लगा दो तो भी जो समय बीत गया वो थोड़ी खरीदा जा सकता। लेकिन यदि आपको यह ज्ञान प्रकट हो गया कि अरे मोक्ष कहीं शरीर छूटने के बाद होता है। जो लोग मानते हैं कि शरीर छूटने के बाद फिर वो गोलोक जाता है, फिर साकेत लोक जाता है और वहां से इस प्रकार से वो भगवान के पास रहता है, ये बहुत बढ़िया है समझने के लिए। इसलिए एक बात और ध्यान में रहे, ये जो द्वैत सिद्धांत है ये भी अद्वैत से ही निकला है। इसको ठीक से अगर समझ लिया जाए तो वहां भी अद्वैत ही है। वहां भी भगवान इष्ट के सिवाय और कुछ दूसरा है नहीं। निज प्रभुमय देखें जगत कहिसन करें विरोध। अपने प्रियतम अपने प्रभु के सिवाय और किसी को देखते ही नहीं। अपना ही परमात्मा, भगवान शिव के उपासक हैं, वो सब जगह राम जी के यहां जाएंगे मंदिर में तो देखेंगे अरे वाह वाह आज आपने धनुष बाण ले लिया, अरे आप तो आज बंशी ले लिया, आज जमरू ले लिया। अपना ही इष्ट सब में दिखता है, द्वितीयता वहां भी नहीं होती। और मोक्ष का अर्थ है स्वतंत्रता, स्वाधीनता, वर्तमान जीवन में रसमयता। और वर्तमान जीवन में रसमयता तभी आ सकती है जब आप व्यवहार में इन चीजों को याद रखें। कोई चीज भाई जब मिला है मेरा नहीं है, तुरंत याद आ जाए। अच्छा मेरे लिए, मैं इनके लिए थोड़ी हूं, तो मैं क्यों बेचैन हो जाऊं? अगर कोई चीज हमारे साथ ही या सामान हमारा चला गया तो मेरे लिए था, चला गया तो कोई बात नहीं, उसमें क्या फर्क पड़ता। हमारा और जब तक उपयोग रहा तब तक रहा, अब हमारा उपयोग नहीं समझा तो चला गया। ये देखो कितनी निर्द्वंदता आ गई, निश्चिंतता आ गई, निर्भयता आ गई। आपकी मुस्कान में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। और तीसरी बात, मैं स्वयं मुक्त स्वरूप हूं, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं। हमारे लिए सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब हमारे द्वारा चल रही। मुझ प्रकाश में हम बोध स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और अविकृत रूप हैं। तो मेरा जो बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अविकारी स्वरूप है, वही तो मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष माने ऐसा कुछ नहीं कि कोई सेव संतरा की तरह कोई महात्मा पकड़ाए दे। तुम जो हो अपना असली परिचय प्राप्त कर लो, यही तो तुम्हारा स्वरूप है, यही तो तुम्हारा मोक्ष है। असली स्वरूप जब प्राप्त हो जाएगा तो मेरो रेवो, फिर जीवन में स्थिरता आ जाती है। महात्माओं में यही विशेषता होती है। वो आपने सुना कि दत्तात्रेय के पास यदु महाराज गए और उन्होंने कहा कि महाराज मेरे पास तो कितना राजपाट सब तमाम वैभव है और तब हम दुखी रहते हैं, कभी कुछ व्याधा, कभी कुछ बाधा, कभी प्रजा में ये आंदोलन, कभी वो, और आपके पास तो कुछ भी नहीं है लंगोटी सिवाय, और फिर भी तुम मस्ती से यहां लेटे हो। तू कौन सी बूटी बाबा तुमने खा ली? बूटी बताओ अपनी। तो उन्होंने कहा प्यारे मैंने यही बूटी खा ली। शरीर के प्रति आई हुई परिस्थितियों पर मैं केवल देखने वाला हूं, वो मेरा नहीं है, वो हो रहा है, वो शरीर अपने प्रारब्ध के अनुसार। शरीर तो छाया है और होता क्या है, सवेरे सवेरे सूर्योदय के समय में छाया लंबी होती है
तो एक बालक दौड़ के आया, पिताजी पिताजी देखो मैं कितना बड़ा हो गया। पिताजी ने कहा, बेटा छाया को देख करके अभिमान मत कर लेना। ध्यान से सुनना आप लोग भी, ये सब छाया है। छाया को देख करके अगर अभिमान कर लिया कि मैं इतना बड़ा हो गया, तो थोड़ी देर में पैरों के नीचे आ जाएगी। आपको जो भी मिला है, रूप मिला, विद्या मिला, धन मिला, अधिकार मिला, ये तो छाया की तरह। हमने देखा कभी कभी लोग बड़ी प्रशंसा, बड़ी तारीफ करेंगे, क्या कहना, और कुछ दिन बाद वही लोग जो प्रशंसा कर रहे तो निंदा भी करने लगते। भगवान श्री राम जी जब वनवास के लिए चले तो कितने लोग रो रहे थे, संग नहीं छोड़ रहे थे। वो कह रहे थे भैया अब तुम लोग लौट जाओ, और वो संग नहीं छोड़ रहे थे। देखो प्रजा वही है ना, और उसी प्रजा ने फिर राम जी को रुलाया, सीता जी का परित्याग कराया। प्रजा तो वही है। इसलिए बड़ा सावधान व्यक्ति को रहना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में, आप परिस्थिति तो नहीं टाल सकते, लेकिन मनस्थिति तो संभाल सकते हो। परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, वो विधि हाथ है। तो वो विधि हाथ की बात जाने दो, मनस्थिति तो तुम्हारे हाथ है। आप विचार तो कर सकते हैं। इसीलिए मानव जीवन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, तो गाय लिया, सुर दुर्लभ जद ग्रंथन पावा। लेकिन मनुष्य में ये विचार शक्ति होती है कि अपनी आई हुई परिस्थितियों में मनस्थिति को सम कर सकता है। और जो व्यक्ति ये कला जानता है, वही तो आर्ट ऑफ लिविंग है, वही तो जीवन की कला है, वही तो रहने का ढंग है कि पानी में कूदो और भीगो नहीं। हाँ, अब एक सज्जन नदी के किनारे खड़े, बोले मैं तैरना सीखना चाहता हूं। बोले हाँ चलो कूदो। बोले वाह, नदी में कैसे कूदे जब हमें तैरना आता ही नहीं है। तो उसने कहा जब तक तुम कूदोगे नहीं तो तैरना आएगा कैसे। समस्या तो यही है ना भाई, जब कूदो, हाथ पैर फटफटाओ, तब तुम्हें तैरना आवे। हर बोले वाह, हम कैसे कूदें, हम डूब जाएंगे, जब हमें तैरना ही नहीं आता तो कूदें कैसे। तो यही हाल है। जब आप सत्संग में आते हैं और आपके जीवन में एक बात ऐसी घटती है और आपको याद आ जाती कि अरे हाँ ठीक कहा था, परिस्थिति न टालो, मनस्थिति संभालो। और मनस्थिति हमारे हाथ में, हम संभाल सकते हैं। भाई किसी ने कहा राम राम कहो, तो राम राम कहने में आपको क्या आपत्ति है। राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण शिव शिव, जिसने जो गुरु जी ने बताया। तो उससे क्या है, तो उससे आपको वो बुद्धि मिलेगी जिस बुद्धि से आप ये सोच सकते हो। ये सोचना भी उसी बुद्धि से मिलेगा, इससे मिलेगा भी नहीं। किए जा राम का सुमिरन, किए जा अगर मुक्ति को पाना है, अगर मुक्ति को पाना है। अरे वाह वाह ये वो घर है, अरे वाह जिसे अब छोड़ जाना है, जिसे कर लो प्रीत प्रीतम सो, कर लो कर लो
प्रीत प्रीतम सो कर लो, छोड़ विषयों के ही संग में, छोड़ विषय के ही अनमिलान मोल हीरा है, मिला मिला अनमोल हीरा है, मिला फिर से न हाथ आना है, फिर से किए जा राम का सुमिरन, किए जा अगर मुक्ति को पाना है, अगर जब सुमिरन कहा जाता है ना, तो जैसे आप जप करते हैं, ये तो अच्छी बात है, जन्म मृत्युभ्याम पाति इति जप, जन्म मृत्यु से रक्षा करता है, इसलिए उसका नाम जप कहा गया। लेकिन वो जप कई बार वाणी चलती रहती, हाथ भी चलता रहता, आप कहीं घूमते रहते हैं। लेकिन ये सुमिरन शब्द बहुत गंभीर है। किसी की जब आपको स्मृति आती है, तो स्मृति तभी आती जिसका आपको अनुभव होता, जिसको आपने कभी देखा नहीं, और स्मृति प्रेम से ही आएगी। आपका बेटा कहीं बाहर है, अमेरिका में है, कहीं है, बहुत दूर है, और जब आपको याद आएगी उसकी, तो ऐसा नहीं कि मन कहीं हो और आप कहीं हो, ऐसा नहीं, आपको हृदय से याद आएगी, मन से याद आएगी। इसलिए यहां सुमिरन शब्द दिया गया। परमात्मा का स्मरण करना, यही आपके जीवन को प्रकाश में लाएगी। आज इतना ही। बोलो प्रेम से कृष्ण भगवान की। हरि नारायण नारायण नारायण। गणेशं विघ्नहन्तारं जगदम्बां प्रणम्य च जराणां स्वात्मबोधाय यत्नमेतं समारभे। चितिः सर्वं चितः सर्वं चितिः सर्वं सर्वतश्च चित् चित्सर्वात्मकमित्येतत् मया दृष्टं खिलं हि तत् चित्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे जाहि बिनु यथा भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जता ज्यों सपने सिर काटई कोई, ज्यों जागे बिन न दूर दुख होई,
बंदो बाल रूप सोई राम, बंदो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु, सब सिद्धि सुलभ जपत। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप योग वासिष्ठ का आज तृतीय प्रकरण प्रारंभ होता है। पहले प्रकरण में वैराग्य प्रकरण में ये बात समझाई गई कि भगवान श्री राम ने सभा में आकर इस संपूर्ण भोग पदार्थों को तुच्छ बताया, यथार्थ बताया कि टिकाऊ नहीं है, रहने वाले नहीं है, ये सुखद और शाश्वत नहीं है। मेरा यही अनुरोध रहता है कि आप लोग कथा कहानी तो सुनते ही हैं, सुनते रहें, लेकिन ये जो मुख्य है अपने स्वरूप की पहचान पर ज्यादा ध्यान रखो और रोज व्यवहार में उपयोगिता किसकी है। जो कथा रोज व्यवहार में उपयोगी हो उससे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कल बताया था कि वही परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, परिस्थिति टालने में समय शक्ति संपत्ति बर्बाद मत करो, मन स्थिति संभालो। तो मन स्थिति संभालने में तुम्हारा हाथ है, तुम संभाल सकते हो। जितनी देर, जितनी शक्ति, जितनी संपत्ति तुम परिस्थिति टालने में लगाओगे उतनी मन स्थिति में संभाल लोगे। एक बार आपको निश्चय हो जाए कि दुनिया में ये नियम है, इस नियम को कोई टाल ही नहीं सकता। प्रत्येक हर्ष शोक सहित, प्रत्येक भोग रोग सहित और प्रत्येक संयोग वियोग सहित ही है, ये संसार का नियम है। अब ये बताया श्री राम जी ने वैराग्य प्रकरण में। तो मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण आप लोग सुन रहे थे, उसमें ये बात बताई गई, शमो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगमा। आपके जीवन में मोक्ष के लिए 4 द्वारपाल हैं, शम, विचार, संतोष और साधु संगम। और फिर मुक्ति का वर्णन सुना कि वास्तव में मुक्ति क्या है, बंधन से निवृत्ति क्या है, उसका स्वरूप क्या होता है, वो व्यक्ति कैसा हो जाता है। नोदेति नास्तम आयाति सुखे दुखे मुख प्रभा। जिसकी मुख प्रभा, जिसकी मुख की रोशनी चाहे ब्रह्मासन मिल जाए और चाहे नीचे गिर जाए, बोले यश मुख प्रभा समम याति। जिसके मुख की रोशनी, जिसकी मुख की प्रभा, जिसकी मुख की मुस्कान में कमी नहीं आती, थकान नहीं आती, वही तो मुक्त है। और जिसके जीवन में 3 बातें बताई थी, फिर दोहरा लो, बोलो, निश्चिंतता, निर्द्वंदता, निर्भयता। अगर 3 चीजें किसी में आ गई तो वो समझो मुक्त है। अगर 3 चीजें नहीं हैं, चिंता भी है, भय भी है, द्वंद्व भी है, तो कितना पढ़ा लिखा हो, कितना विचारक हो, याद रखना उसकी सामर्थ्य अभी मुक्ति में नहीं है। अब उत्पत्ति प्रकरण बताते हैं। उत्पत्ति क्या है? तो देखो, आप लोग को एक दिन बताया था कि 3 शब्द होते हैं, बोलो, मैं, यह, वह। तो मैं तो अपने आत्मा के लिए हो गया, अपना मैं।
इसका कभी अभाव नहीं होता। रात में कोई पूछे कौन, बोले मैं। तुम कभी नहीं कोई कहता। और मजे की बात एक ये है, दो व्यक्ति बैठे हों तो दोनों तुम बोलते हैं एक दूसरे से। दूसरे से क्या कहेंगे, तुम, और वो तुमसे कह देगा तुम। लेकिन तुम हुआ कौन, ये तो सोचा ही नहीं कभी। माने उन्होंने तुमसे कह दिया तुम, उसने तुमसे तुम कह दिया, लेकिन तुम हुआ कौन? मैं तो हुए दोनों, लेकिन तुम तो कोई नहीं हुआ। इसका मतलब द्वितीय पदार्थ सिद्ध ही नहीं है। ये तो बड़ी साधारण बात। अब देखो, तुम लोग दो जने बैठे, जब तुम इनसे प्रयोग करोगे तो क्या कहोगे, तुम। और तुम बोलोगे इनसे तो भी तुम कह दोगे। तो तुम नाम वाला कौन हुआ दो में से? कोई नहीं हुआ। मैं वाला हुआ। मैं तो है। कौन है? बोले मैं। तो इसका मतलब मैं स्वतः सिद्ध है, आत्मा के लिए है, अपने लिए है, स्वरूप सिद्ध है। द्वितीय पदार्थ सिद्ध नहीं होता, ये मैं। और दूसरा पदार्थ है यह है। और असल में ये जो मैं है ये दिखता नहीं है। किससे नहीं दिखता? बोले आंखों से नहीं दिखता। लेकिन आंखें जिससे दिखती वो तो मैं है ना। आंखें जिसकी बदौलत देख रही हैं, कान जिसकी बदौलत सुन रहा है, विषय करण सुर जीव समेता सकल एक थे एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। अब देखो, यहां जरा विचार करो, जो यह है ये जगत है। तो जगत और संसार दो नाम लिए गए। जगत माने होता है ईश्वर का बनाया हुआ, ईश्वर की सृष्टि। और संसार माने होता है जीव की सृष्टि। जहां तुमने जगत में मैं मेरा जोड़ दिया तो संसार हो गया। लोग नहीं कहते तुमने अपना संसार बसा लिया। एक 5 महाभूत का शरीर है, छाया शरीर। वो शरीर न 5 महाभूतों का विकार है, न परिणाम है, न संघात है, क्योंकि 5 महाभूत तो खुद ही विकार हैं। छाया आपकी जो पड़ती है, बताइए वो कैसे पैदा हुई? शरीर की छाया। इसी प्रकार से ये है हिसाब इसका। इसको थोड़ा समझना चाहिए। यह को बोले क्या जरूरत है कि समझने की? अपने मैं को समझ लो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यह की इसलिए जरूरत पड़ी कि यह हमें रात दिन दिखता है, यह में हमें रात दिन व्यवहार करना होता है। और ये बात समझ में भी आ रही है कि अरे भाई कल देखा तो तैसे